हेलो फ्रेंड्स, आज 2-3 दिनों बाद आपको CCNA की नेक्स्ट वीडियो मिल रही है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्विच। राउटर्स के बारे में हमने देख लिया कि दो डिफरेंट नेटवर्क को हम कम्युनिकेट करने के लिए राउटर यूज़ करते हैं, और राउटिंग कराने के लिए हमने स्टैटिक राउटिंग सीखी, डिफ़ॉल्ट राउटिंग सीखी, डायनामिक राउटिंग सीखी, IP वर्जन 4 के ऊपर भी कैसे यूज़ करते हैं और IP वर्जन 6 के ऊपर भी कैसे यूज़ करते हैं। आज से हम नेक्स्ट स्टेप पर आ रहे हैं, दैट इज स्विच। स्विच क्या होता है? नेटवर्क बेसिक के अंदर आपने पढ़ा कि स्विच एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जो डिफरेंट लैन सेगमेंट्स या होस्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आपके घर में भी अगर आपने ISP से इंटरनेट चला रखा है तो एक ADSL राउटर आके लग जाता है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्विच। तो switch is a centralized device used to connect the different LAN segments and host. इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। yes. उससे टाइप्स देखने से पहले हम ये देखते हैं कि स्विच काम कितने तरीके से कर सकता है। मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक, दैट इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन कि स्विचिंग टेक्निक क्या होता है। मैंने आपको ये तो बता दिया, एनी में मैंने स्विच बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एनी के अंदर स्विच में जाके पढ़िए। इसमें कैम मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी होती है जहाँ मैक एड्रेसेस स्टोर होते हैं, यूनिकास्ट मैसेजिंग होती है, कैसे होती है, सारी डिटेल उसमें मैंने आपको दी है। आज हम बात करेंगे स्विचिंग टेक्निक्स के ऊपर। स्विच काम कैसे करता है? अगर हम एक लार्ज नेटवर्क एज्यूम कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर के बीच में मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपल पाथ में बेस्ट रूट डिसाइड करने के लिए स्विचिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं। मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में बेस्ट पाथ कौन सा होगा? मे बी मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने के लिए आप अगर मान लीजिए आप जनरल लाइफ में लेते हैं, आप कहोगे हम मेट्रो से जा सकते हैं, ओन कन्वेंस से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, बहुत सारे रूट हैं। पर आपके लिए बेस्ट क्या है? आपको है टाइम जो है डिले कम होना चाहिए तो आप कहोगे मेट्रो से चलते हैं। अगर आपका मेट्रो स्टेशन से डेस्टिनेशन दूर है तो आप कहोगे ओन कन्वेंस से चलते हैं। आप मनी ओरिएंटेड हो तो आप कहोगे कि नहीं बस से चलते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके लिए बेस्ट पाथ क्या है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी सेंडर और रिसीवर के बीच में जो ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके लिए बेस्ट पाथ कैसे डिफाइन होता है, उसके लिए बेस्ट पाथ डिफाइन करने के लिए स्विचिंग टेक्निक्स यूज होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज स्विच। ओके, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाती हूँ कि इन तीनों टेक्निक सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि सोर्स और डेस्टिनी के बीच में डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं। मान लीजिए दिस इज माय सोर्स and this is my destiny। अब इसके बीच में आप स्विचेस यूज कर रहे हो। मल्टीपल पाथ्स यहां पर हो सकते हैं सोर्स और डेस्टिनी के बीच में। अब सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक प्री डिफाइन सर्किट हो जाती है। मान लीजिए ये सर्किट इसने डिफाइन कर लिया कि इसका डेटा ऐसे जाएगा। इसका मतलब डेटा अभी मेरा यहां से यहां की तरफ जा रहा है, ये डेटा जा रहा है, लेकिन ये सब बीच में वेटिंग कंडीशन में बैठे हुए हैं कि डेटा यहां से जाएगा, इसलिए ये किसी और डेटा को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यानी डिले टाइम बढ़ रहा है, नेटवर्क लॉस हो रहा है यहाँ पर, ये सब वेटिंग कंडीशन में है।
डेटा सोर्स से हमारे पहले होप पर जा रहा है और सेकेंड थर्ड फोर्थ होप बैठ के इंतजार कर रहे हैं. दैट इज द सर्किट स्विचिंग. रिलायबल है क्योंकि सर्किट फिक्स है. ईच डेटा टेक्स द सेम पाथ फ्रॉम इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनी. तो रिलायबल कम्युनिकेशन है, लेकिन नेटवर्क लॉस बहुत है. सेकेंड टेक्निक पर आते हैं. मैसेज स्विचिंग क्या होती है? मैसेज स्विचिंग में क्या होता है? स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक है. मीन्स जितने भी आपके यहाँ पर स्विचेस हैं, सबके पास इतनी टेम्परेरी मेमोरी होनी चाहिए कि ये डेटा को स्टोर कर सके. यहाँ पर ये क्या होगा, बीच में जो आपके वो है होप्स है, इनकी सर्किट स्विच नहीं है, सर्किट फिक्स नहीं है. डेटा यहाँ से फर्स्ट वाले पर आया, इसके इसमें स्टोर हो गया, ये अपने डेटा को चेक कर रहा है, सब कर रहा है. उसके बाद जब नेक्स्ट वाला फ्री हुआ तो इसके पास डेटा आ गया. अब ये स्टोर कर लिया, अब ये उसको चेक कर रहा है, सब कर रहा है और वेट कर रहा है कि अगला फ्री हो जाए. ये वाला फ्री नहीं हुआ, ये वाला फ्री हुआ और रूट के लिए ये जा सकता है, तो ये यहाँ वाला पाथ ले लिया. फिर यहाँ पे रहा, यानी कि कोई नो एनी प्री डिफाइंड सर्किट इन बिटवीन मैसेज स्विचिंग. ईच डेटा पैकेट टेक इट्स ओन रूट. डिसएडवांटेज है कि जितने भी होप हैं उन सब के पास सफिशिएंट मेमोरी स्टाफ होना चाहिए, सफिशिएंट मेमोरी होना चाहिए जहां पर वो स्टोर करके वेट कर सके. दैट इज मैसेज स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, इसी डेटा को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और वहाँ पे भी प्री डिफाइंड सर्किट नहीं है. हर डेटा पैकेट अपना जो है खुद से रूट डिफाइन करता है और वो सीक्वेंस, वो हर डेटा पैकेट अपना एक सैम्पल डेटा रखा, उसमें सीक्वेंस नंबर रखा, सोर्स एंड डेस्टिनी एड्रेस रखा और खुद से अपना पार्ट डिसाइड करके पहुंच गया. मीन्स पैकेट स्विचिंग जो है वो सबसे फास्ट है. दैट इज सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. यही मैंने इसमें डिफाइन किया. सर्किट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक दैट एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. In the circuit switching technique, once the connection is established, then the dedicated path will be remain to exist until the connection is terminated. यानी पहले सर्किट बनेगी, उसके ऊपर डेटा ट्रांसफर होगा और फिर सर्किट डिस्कनेक्ट होगी. दैट इज सर्किट स्विचिंग. मैंने कहा जितने भी बीच में होप आ रहे हैं सब वेटिंग कंडीशन में, डेटा ट्रांसफर होगा. जब कंप्लीट डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तभी ये सर्किट टर्मिनेट होगी. मैसेज स्विचिंग क्या है? मैसेज स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच अ मैसेज इज ट्रांसफर्ड एज अ कंप्लीट यूनिट एंड रूट थ्रू इंटरमीडिएट नोड इज विच इज स्टोर एंड फॉरवर्ड. मैंने आपसे क्या कहा कि वहां पे स्टोर होगा और जब अगला फ्री होगा तो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा. यहाँ पर डेडिकेटेड पाथ सेंडर और रिसीवर के बीच में नहीं है. इन द मैसेज स्विचिंग टेक्निक देयर इज नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड पाथ इन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. डिसएडवांटेज, सफिशिएंट स्टोरेज होना चाहिए, डिले टाइम बढ़ रहा है क्योंकि वेटिंग कंडीशन में अगला फ्री हो तो भेजें, अगला फ्री हो तो भेजें. नेक्स्ट इज योर पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग is a technique in which the message is sent in one go, but it is divided into smaller pieces and they are sent individually. मैंने आपसे कहा पूरे डेटा को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा, हर के पास सीक्वेंस नंबर होगा और उसी ऑर्डर में वो आगे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे. लास्ट में उसी सीक्वेंस नंबर के बिहाफ पर उन्हें मर्ज किया जाएगा और डेटा बन जाएगा. और ये शॉर्टेस्ट पाथ लेते हुए फास्ट डेटा ट्रांसफर करेंगे. हर डेटा पैकेट के पास सेंडर, रिसीवर एड्रेस होगा, सीक्वेंस नंबर होगा एंड देन द टेक्निक इज फॉलो. दीज आर द 3 टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्विच की. ये तो स्विचिंग टेक्निक्स हो गई. कितने तरह के स्विच होते हैं? आपने देखा होगा कि एक तो स्विच छोटा सा आता है, 8
पोर्ट का, 6 पोर्ट का कनेक्ट किया और आपके डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करके कम्युनिकेशन यूज हो रहा है, दैट आर नॉन मैनेजेबल स्विच। दूसरे तरह के स्विच वो होते हैं जिन्हें हम मैनेज कर सकते हैं। हमारे जितने भी होस्ट कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, मतलब आपको जो भी मैनेज करना हो, सेम आईपी होते हुए भी वे कम्युनिकेट ना करें तो हम मैनेजेबल स्विच पे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर टाइप ऑफ स्विच कहा जाए तो दे आर 2 टाइप ऑफ स्विच, नॉन मैनेजेबल स्विच एंड मैनेजेबल स्विच। लेकिन एक और टाइप है, कभी कभी आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच। लेयर 2 स्विच पे सारे नॉन मैनेजेबल स्विच आते हैं, लेकिन लो एंड मैनेजेबल स्विच भी लेयर 2 पर आते हैं। OSI मॉडल पढ़ा है एनी के अंदर, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक बाय डिफॉल्ट जो अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन किया जाए स्विच वर्क ऑन विच लेयर, आप कहोगे डेटा लिंक लेयर, बिकॉज स्विच वर्क ऑन द मैक एड्रेसेस and MAC address is the function of data link layer. So switch work on data link layer, layer 2. अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए all the switches work on layer 2, no, there are some switches which work on layer 3 network layer. Which are these switches? इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले आप पूरा नोट करके लिख लीजिए। लेयर 2 स्विच में जो जितने भी नॉन मैनेजेबल स्विच हैं वो तो लेयर 2 के मेंबर हैं, लेकिन कुछ मैनेजेबल स्विच जो लो एंड मैनेजेबल स्विच हैं वो भी लेयर 2 के स्विच हैं। लेयर 3 पर जब आपसे स्पेशली पूछा जाए इज देयर एनी टाइप ऑफ स्विच विच वर्क ऑन लेयर 3, तभी आप बोलेंगे। इंटरव्यू में पूछा गया और सीधे जाके बोल दिया लेयर 3 पे स्विच काम करता है, लेयर 3 पे काम करता है, आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों की यही होती है स्विच का मतलब है डेटा लिंक लेयर। बट there is a type of switch, high end switches, high end manageable switch जिसको हम core switch कहते हैं, this work on layer 3 because these layer switch can be work like a router. These are the high end switches. So दो तरह से bifurcation हो गई, non manageable switch, manageable switch, और दूसरा again it is divided into layer 2 switch and layer 3 switch. Layer 2 में all the non-manageable switch work on layer 2, but some low-end manageable switch work on layer 2. And layer 3 are high-end core switches are layer 3 switch, right? तो ये आपकी bifurcation हुई स्विच की, स्विच कितने तरह के होते हैं। अब जो आप स्विचिंग यहाँ करोगे ये सारे के सारे मैनेजेबल स्विच पे करोगे, यानी कि मैनेजेबल स्विच अगर आपसे कहा जाए तो आपको क्या मिलेगा। जैसे आपने राउटर देखा था, राउटर पे इंटरफेसेस पढ़ा था, ठीक उसी तरह अगर आप स्विच पर जाएंगे तो वहां पर आपको फास्ट ईथरनेट पोर्ट या गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट या ईथरनेट पोर्ट मिलेगा और दूसरा कंसोल पोर्ट मिलेगा। फास्ट ईथरनेट पोर्ट क्या था? फास्ट ईथरनेट पोर्ट जो था वो आपका लैन होस्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा था, राउटर में भी होता है, यहां भी होगा। कंसोल पोर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है, अगर राउटर पे होता है तो राउटर उससे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच पर होगा तो स्विच उस कंसोल पोर्ट से कॉन्फ़िगर होगा। प्रोसेस सेम है। कंसोल पोर्ट पे RJ45 लगेगा स्विच की ओर, कॉम पोर्ट लगेगा सिस्टम पे आपके DB9 पोर्ट पर, कॉम पोर्ट पर। उसके बाद किसी एक सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करोगे, टेराटर्म, हाइपर टर्मिनल, पुट्टी, कोई भी, और उसके थ्रू आप स्विच कॉन्फ़िगर करोगे। बेसिक्स आर सेम इन स्विच। अगर मैं इसके बाद बात करूं मोड्स की, जैसे राउटर में आपने पढ़ा था यूज़र एग्जीक्यूशन मोड होता है, प्रिविलेज मोड होता है, कॉन्फ़िगर मोड होता है, इंटरफेस मोड होता है, सेम यहाँ है। यूज़र एग्जीक्यूशन मोड होता है, प्रिविलेज मोड होता है, कॉन्फ़िगर मोड होता है, इंटरफेस मोड होता है। सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। बेसिक कमांड्स आर ऑल्सो सेम, इनेबल, कॉन्फ्टी, इंटरफेस सेम है, लेकिन बिहेवियर अलग है दोनों डिवाइसेस का। मैं आपको एक बार स्विच ऑन करके दिखाती हूँ।
ओके, मैं आपको एक स्विच लेके उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्विच है, स्विच पे क्लिक किया, 2950 का एक स्विच उठा रही हूँ। दीज आर द मैनेजेबल स्विच 2950। ओपन किया, सिंपल जैसे राउटर आप करते थे। CLI मोड पर जाएंगे, बूटिंग चल रही है। कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करने के बाद आपको ऐसे ही बूटिंग मिलती है। देखिए यहाँ स्विच लिखा आ गया, दिस इज द यूजर एग्जीक्यूशन मोड। कमांड क्या चलानी है? इनेबल। प्रिविलेज मोड आ गया। यहाँ से आपको कहाँ जाना है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। मैंने आपसे कहा था जैसा कि राउटर पे आप करते थे, सेम इज हियर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब आप इंटरफेस मोड पर जाना चाहते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0। देख लेते हैं इंटरफेस का नाम क्या है इनका। ये सिस्टम है हमारा, एक स्विच से कनेक्ट कर लेते हैं। फास्ट ईथरनेट 0/1 है। इसको मैंने स्विच के फास्ट ईथरनेट से कनेक्ट कर दिया। सेम। तो इंटरफेस मोड पर जाने के लिए इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 आगे। चारों मोड आ गए आपके। बेसिक है, सेम जैसा कि उस पर किया था। यहाँ पर भी मैं होस्ट नेम चेंज करना चाहती हूँ कॉन्फ़िगर मोड पे। होस्ट नेम SW एंटर, चेंज हो गया। आगे हम इसमें VLAN और सब करेंगे कल।